अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक लॉयटरिंग म्यूनिशन या कामिकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन के हवाले से। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार का महवर रही पाकिस्तानी डिफेंस इंथुजियस्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अभी तक कोई स्ट्रेटजी ख़ास नज़र नहीं आई थी लॉयटरिंग म्यूनिशंस के लिए। और ये सुसाइड ड्रोन्स या ये लॉयटरिंग म्यूनिशंस आज की वॉरफेयर में इतनी ज़्यादा अहम हो गई हैं कि मॉडर्न बैटलफील्ड में या मैदान जंग में ऐसे सुसाइड ड्रोन्स के बगैर आप जा ही नहीं सकते, या आप अपना नुकसान ही कराएंगे। जिस तरह शुरू में यूक्रेन को बिल्कुल ही रगड़ के रख दिया था रशिया ने ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स, जिन्हें शाहिद 136 कहा जाता है, वो यूज़ करने शुरू किए। और उसके मुकाबले में यूक्रेन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसने करना क्या है। बहरहाल अब यूक्रेन भी उसके मुकाबले में वेस्टर्न लॉयटरिंग म्यूनिशन को यूज़ कर रहा है। रशिया अपने लैंसेट UCAVs को यूज़ कर रहा है, जो कि लॉयटरिंग म्यूनिशन है। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन या कामिकाजी ड्रोन्स होते क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान का ये जो नया कामिकाजी ड्रोन है जिसको MP300 कहा जा रहा है, और इसका नाम मुर्तजिज़ M300 इसका पूरा नाम है, और एक स्टैंड ऑफ लॉयटरिंग म्यूनिशन है। इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि लॉयटरिंग म्यूनिशन या कामिकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन होता क्या है। ये बुनियादी तौर पर एक खुदकुश बमबार ड्रोन होता है। ये एक ऐसा ड्रोन होता है जो हवा में निगरानी कर रहा है, सिंपल हवा में उड़ रहा है जैसे बाकी ड्रोन्स उड़ते हैं, लेकिन ये बम गिराने की बजाय या कोई एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर करने की बजाय खुद ही इसमें बारूदी मवाद लगा होता है, और ये अपने टारगेट से जाकर खुद ही टकरा जाता है और अपने साथ साथ अपने टारगेट को भी तबाह कर देता है। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर इतने सस्ते ड्रोन को तबाह करने के लिए फ़र्ज़ करें आप एक सरफेस टू एयर मिज़ाइल फायर करते हैं, तो वो सरफेस टू एयर मिज़ाइल, एक मिज़ाइल ऐसा कई मिलियन डॉलर्स का होगा, जबकि ऐसा ड्रोन कुछ हज़ार डॉलर का बना हुआ होगा। इस तरह इन्हें अगर तबाह भी कर दिया जाए, ज़्यादा तादाद में यूज़ भी कर दिया जाए, तो उसका कोई ऐसा सच नुकसान नहीं होता। इसीलिए रशिया ने बहुत बड़ी तादाद में शायद 136 UCAVs यूज़ किए, जो कि एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है। कामिकाजी लफ्ज़ बुनियादी तौर पर जंग अज़ीम 2 में जापानी पायलट क्या करते थे कि वो अमरीकी और अपने दुश्मन मुल्क के बहरी बेड़ों पर अपने जहाज़ों को जाकर टकरा देते थे, यानी कि खुदकुशी कर लेते थे और अपने जहाज़ों को दुश्मन के बहरी बेड़े से टकरा देते थे। उसी नाम पर उन्हें कामिकाजी पायलट कहा जाता था। और ये ड्रोन भी चूंकि अपने आप को तबाह करने के साथ साथ अपने टारगेट को तबाह कर लेता है, इस वजह से इसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। बहरहाल पाकिस्तान की ये जो मुर्तजिज़ M300 लॉयटरिंग म्यूनिशन है, इसे बनाया है कैवलियर ग्रुप ने। कैवलियर ग्रुप कोई पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह कोई बहुत ही ज़्यादा मशहूर इदारा नहीं है। एक प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, प्राइवेट डिफेंस कंपनी, जो कि अभी न्यूली बिल्ट हुई है, लेकिन अपने इक्विपमेंट की वजह से और बहुत कम अरसे में उन्होंने जो डेवलपमेंट्स की हैं वो काबिल सिताइश हैं। और मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिशात हैं, ये पाकिस्तान की वो प्राइवेट डिफेंस कंपनी बने जो आने वाले वक्त में दुनिया पर अपना इम्पैक्ट रखे। बहरहाल इसके बहुत से ड्रोन सिस्टम और इसकी आर्मर्ड व्हीकल्स को इससे पहले आइडियाज़ में देखा गया है। उसके अलावा अरब कंट्रीज़ में जो दफाई नुमाइशें होती रही हैं उनमें देखा गया है। बहरहाल इन्होंने जो अपना लॉयटरिंग म्यूनिशन यहाँ पाकिस्तान के लिए पेश किया है, ये देखने में ईरान के शाहिद 136 लॉयटरिंग म्यूनिशन जैसा नज़र आ रहा है, जिस पर अब बहुत से इंडियंस मजाक उड़ाएंगे कि ये तो ईरान की कॉपी है। बहरहाल यहाँ गौर से अगर देखें तो विंग्स का डिज़ाइन ईरानियन ड्रोन जैसा हरगिज़ नहीं है। और जो अपर पार्ट है, इसका हेड है जो जिसमें इसका सीकर होता है, इसका ISR सिस्टम होता है, और उसके दरमियान इसका बारूदी मवाद होता है, वो भी ईरानियन ड्रोन जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ऑलमोस्ट ईरानियन ड्रोन जैसा ही है, यानी कि ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। लेकिन यहाँ आपको एक मैं बहुत अहम बात बताता चलूँ, ये बात आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा कि आप जानते हैं कि GF-17 और F-35 भी एक दूसरे की कॉपी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में ये काम बहुत चलता है कि वो जहाज़ इसकी कॉपी है, फलाना ड्रोन उसकी कॉपी है। तो इस तरह तो GF-17 भी F-35 की कॉपी है। अगर आप गौर से देखें, F-35 के भी 2 पार होते हैं, GF-17 के भी 2 मेन विंग होते हैं। F-35 में भी एक पायलट बैठता है और GF-17 में भी एक पायलट बैठता है। F-35 में भी एक इंजन लगता है और GF-17 में भी एक इंजन लगता है। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि GF-17 F-35 का कॉपी वर्जन है, जो कि बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन साइड पर लोग इसी तरह के कंपैरिजन बेवकूफ़ाना करते हैं, जिसको ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल ये फ्लाइट विंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। इसका टोटल वजन होगा 100 किलोग्राम, बहुत ही लाइट वेट ड्रोन होगा। और ये डिफरेंट किस्म के वॉरहेड कैरी कर सकेगा। 30 किलोग्राम का बारूदी मवाद कैरी करने के काबिल होगा, जो कि हाई एक्सप्लोसिव बारूदी मवाद हो सकता है, या उसके अलावा फ्रेगमेंटेड, जिसे हम आप
सादा अल्फाज में क्लस्टर म्यूनिशन भी एक छोटे पैमाने पर समझ लें, ये वैसे वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। इसका फ्लाइट टाइम या लॉइटरिंग टाइम इसका 3.5 घंटे के आसपास है। टोटल इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि कम्युनिकेशनल लिंक की रेंज 100 से 150 किलोमीटर के दरमियान है। इसकी अटैक स्पीड तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर के नज़दीक है। बहरहाल इससे पहले भी अबाबील नामी लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान यूज़ करता है, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाए हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा इम्प्रेस इस M300 लॉइटरिंग म्यूनिशन से हूँ और एट लास्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरफ जाना शुरू किया है, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के पास अच्छी खासी तादाद में लॉइटरिंग म्यूनिशंस मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा जोर देता है UCAVs पर, यानी कि कॉम्बैट ड्रोन्स पर। पाकिस्तान का M300 लॉइटरिंग म्यूनिशन काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ऑपरेशंस में, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन को फायर कर सकते हैं और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। अगर मैं समझाऊं तो एक अगर एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, हम सपोज करके चलते हैं कि वो एक वक्त में उसकी पूरी बैटरी के पास 30 या 32 मिसाइल्स हैं और आपने 40 ड्रोन्स ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस फायर किए हैं। वो एक वक्त में ये सारे के सारे अपने मिसाइल्स फायर कर दे तो उसके बाद दोबारा उसे रीलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, और इस दौरान वो 32 के 32 लॉइटरिंग म्यूनिशन भी शूट डाउन कर ले तो बाकी 8 उसका काम तमाम कर देंगे। ऐसी चीज़ें हमने यूक्रेन रशिया वॉर में काफ़ी हद तक देखी हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के M300 और ईरान के शाहिद 136 या तुर्किया के अस्ब ड्रोन में मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।